और सुनाओ हितांशी, क्या चल रहा है तुम दोनों का? सब ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? सपना, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों में मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। हेल्प की ज़रूरत? चलो कोई बात नहीं हितांशी, हेल्प के लिए तो मैंने कब मना किया है, लेकिन मुझे बात तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? बात ये है कि अभी 15 दिन 1 महीने में मुझे उनसे तलाक लेना पड़ सकता है। तलाक? ऐसा क्या हो गया जो तलाक की नौबत आ गई? सपना, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरी हेल्प करोगी या नहीं। देखो हितांशी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आखिर तुम तलाक ले क्यों रही हो? अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। बस अगर तुम्हारे नोन में कोई एडवोकेट हो तो मुझे बताना। हाँ क्यों नहीं हितांशी, इनफैक्ट मैं भी एक एडवोकेट की असिस्टेंट हूँ और उनका तो मेन काम ही डाइवोर्स कराना है। तो तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर तलाक ना हो तो सबसे अच्छी बात है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। क्योंकि जो मेरे एडवोकेट सर हैं वो सबको सबसे पहले एडवाइस ही यही देते हैं कि तलाक ना हो, तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है हितांशी, मैं भी चलती हूँ और जल्दी ही मिलेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। बाय। हितांशी बेटा, ओ हितांशी बेटा, हाँ माँ जी। इधर आओ। आई। जी माँ जी। खुश रहो, भगवान तुम्हें सुख और शांति दे। माँ जी, सुख और शांति इन हालातों में तो मुश्किल है। बेटा मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। आखिर तुम्हें सुख और शांति क्यों नहीं मिल रही? माँ जी, अब मैं क्या ही बोलूँ। ये बात तो आप अपने बेटे से पूछिए। कमाल है, तुमसे पूछो तो तुम कहती है बेटे से पूछो, अब बेटे से पूछो तो वो कहता है बहू से पूछो। भाई कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। माँ जी, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा। अब बहुत देर हो चुकी है। बेटा अभी कुछ भी देर नहीं हुई है। अगर तुम और वो दोनों मिलकर के मुझे ये बता दो कि समस्या क्या है, तो कुछ ना कुछ तो हल निकल ही जाएगा। बेटा 10-15 दिनों में तुम्हारे पापा मुंबई से भी आने वाले हैं। अगर वो ये सब सुनेंगे तो कितना बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले अगर ये गुत्थी सुलझ जाए तो कितना अच्छा हो। मम्मी, मैं तो पूरी कोशिश करूँगी, बाकी वो जाने और आप। मम्मी, आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है बेटी, तो आराम कर, मैं गौरव से बात करती हूँ। ठीक है मैम। गौरव, आप सोए नहीं? कोई नहीं हितांशी, आप सो जाओ,
जब मुझे नींद आएगी मैं सो जाऊंगा। गौरव, सोने का टाइम हो रहा है। आप लेट जाओगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। हाँ तो हितांशी, मैं कह तो रहा हूँ कि आप सो जाओ। मुझे तो हो सकता है पूरी रात नींद ना आए। आप मेरे चक्कर में अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गौरव, मुझे पता है हमारा तलाक होने वाला है, लेकिन जब तक हमारा तलाक नहीं हो रहा है तब तक क्यों ना हम नॉर्मल रहें। हाँ तो नॉर्मल ही तो हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब है कि क्यों ना हम पहले की तरह एक दूसरे से बातें करें। हाँ तो फिर मैंने कहाँ मना किया है बातें करने के लिए? आपको जो भी बात करनी है करो। मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। हितांशी, हम सुबह बात करते हैं। अभी ना शायद मुझे नींद आ रही है। अभी तो आप बोल रहे थे कि शायद सारी रात आपको नींद ना आए। हाँ, उस समय मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है। ठीक है, आप सो जाइए, मैं बाहर जाकर सो जाती हूँ। नहीं, आप क्यों बाहर जाओगे? आप लेटो, मैं बाहर चला जाता हूँ। हे भगवान, मेरे और गौरव के बीच कभी तलाक ना हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनके दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है। बेटा, क्या बात है? इतनी रात होगी, तुम सोए नहीं अभी तक? मम्मी पता नहीं, नींद ही नहीं आ रही। बेटा, मैंने बहू को भी बहुत समझा लिया और तुम्हें भी बहुत समझाया, पर तुम दोनों में ऐसा क्या है कि तुम दोनों के विचार ही नहीं मिलते? मम्मी, इस विषय पर हम सुबह बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिलहाल मुझे नींद आ रही है। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें कौन सी नींद आ रही है। तुम दोनों में जो इतने दिनों से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, बेटा, ये गलतफहमी जब तक तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक तुम इस गलतफहमी का शिकार ही रहोगे। मम्मी, उन्हें भी गलत फहमी है और मुझे भी। अब हमारे विचार आपस में नहीं मिलते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, मुझे यही नहीं समझ आता कि तुम दोनों के दिमाग में गलतफहमी है क्यों। मम्मी, मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये गलत फहमी क्यों है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये है। देखो बेटा, तुम मेरी बात मानो, बहू के पास जाओ और जाके उनसे बात करो, ये गलतफहमी है क्यों, और उसे दूर करने की कोशिश भी करो। ठीक है मम्मी, अगर आप कह रहे हो तो मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है बेटा, तुम बहू के पास जाओ और जाकर उनसे बात करो। ठीक है मम्मी। हे प्रभु, मेरे बच्चों के बीच में जो भी गलतफहमी है उसे दूर करने की कृपा करें। हितांशी, हाँ जी। आप सोए नहीं अभी तक? सो जाओ, आपको नींद आ रही है। आ, मुझे पता है हितांशी, आप कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो। आप भी तो कुछ कहना चाहते हो, आप क्यों नहीं बोल रहे? हितांशी, एक काम करते हैं, सुबह बात करते हैं। अभी हमें सो जाना चाहिए। ठीक है।
हे भगवान, हम दोनों में ये गलतफहमी कैसे दूर होगी। हितांशी, मैं कुछ काम से मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको भी कुछ मंगाना है तो बता दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। मैं खुद आपके साथ चलूँगी। मुझे जो लेना होगा मैं खुद ले लूँगी। नहीं नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। क्यों? मैं साथ जाऊँगी तो क्या हो जाएगा? क्योंकि मार्केट जाने के लिए पार्क से होकर जाना पड़ता है, और आपको तो पता ही है कि पार्क में कितने गुंडे बदमाश घूमते रहते हैं। बेकार में कोई आपको परेशान करे, मैं ये नहीं चाहता। देखो गौरव, मैं किसी गुंडे से नहीं डरती। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी मतलब जाऊंगी। आप मर्द होकर डरते हो और मैं औरत होकर भी नहीं डरती। चलो। चलो, वहां जाकर ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों मना कर रहा था। ओके। देखो ना, कितना अच्छा मौसम है और तुम हो कि हर टाइम घर पे बैठे रहते हो। देखो, मैं जो भी करता हूँ ठीक करता हूँ, और सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए करता हूँ। क्या हिफाजत करते हो तुम मेरी? इसका एहसास तुम्हें 1 हफ्ते बाद होगा, क्योंकि हम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए साथ हैं, उसके बाद अलग हो जाएंगे। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन हम 1 हफ्ते बाद अलग क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब भी तुम्हें 1 हफ्ते के बाद ही मिलेगा। ठीक है, 1 हफ्ते का मैं वेट करूंगी। चलो। सस्ता वाला ले लिया ये। क्या करें, आज पैसे नहीं थे भाई। आज तो पार्क में कोई दिख नहीं रहा। अरे शांति रख, कोई ना कोई तो आएगा ही। ओए, वाओ, अबे साले चश्मुद्दीन, वाव कहने से काम नहीं चलेगा। ये पूछ हाउ। अबे नहीं बातें करेगा, चलना। ये लो भाभी, लटपट खाओ। हाँ करो आ। अरे भाभी खा भी लो, आपके लिए हम कितनी दूर से आए हैं। खा लो खा लो। लो। अरे तू रुक, भाभी नटखट छोड़ो, मसाला खाओ मसाला। हाँ मसाला खाओ, मजा आएगा। देखो भाई साहब, हमें परेशान मत करो। परेशान? भाई हम परेशान नहीं कर रहे, भाभी को मसाला ही तो खिला रहे हैं। अरे भाई तू कह रहा है परेशान कर रहे हैं, बस भाभी को चटपटा ही तो खिला रहे हैं। लो भाभी, खा के देखो, चटपटा है एकदम चटपटा, मेरी तरह। अरे लो ना। मेरी बात सुन, तू निकल, भाभी को हम अपने आप खिला देंगे। अरे उसी के लिए तो हैं हम 3 देवर। जा तू जा, चल निकल। देखो, तुम लोग आराम से चले जाओगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तू कुछ करेगा भी? ओहो, मसाला तो लेती जा। अरे सुनो तो। अरे चटपटा। चल छोड़, दूसरी देखते हैं। चल। हो गई अब खुश? अरे इसीलिए मैं मना करता था तुम्हें पार्क में आने के लिए। यहाँ पता है ना कितने गुंडे घूमते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें घर पर मना किया था कि तुम पार्क में नहीं जाओगी। अरे तुम्हें जो भी खाना पीना है या जो भी चीज चाहिए, मैं तुम्हें घर पे लाके दूंगा ना। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तो 1 हफ्ते तक ना, जब तक हम साथ हैं, तो वैसा ही कर लो जैसा मैं कहता हूँ। अब मेहरबानी करके घर चलो। सर, हाँ एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, हाँ तो मैं समझता हूँ। शायद वो भी तलाक के इच्छुक होगी। जी सर, वो तलाक की इच्छुक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालें कि उसका तलाक ना हो। ठीक है सपना, एडवोकेट होने के नाते मैं कोशिश करूँगा उनका तलाक ना हो। जी सर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आइए। ठीक है।
सपना, जी सर। वो विजय कपूर की फाइल है ना, जी वो लाइए। सर, ये लीजिए। हाँ, तारीख पे तो आया था ना पहले। हाँ जी, आया था। ठीक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठे। सपना, जी सर। वो रखो सर। जी बताएं, क्या सेवा करनी है मुझे आपकी? सर मैं बताती हूँ, मैंने अभी आपको जिस फ्रेंड के बारे में बताया था, ये वही है। अच्छा सपना, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा आजकल की जनरेशन को हो क्या गया। मैं अक्सर देख रहा हूँ हर हफ्ते तलाक, हर हफ्ते तलाक, पता नहीं क्या हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग तलाक लेना क्यों चाहते हैं? बस सर, हमारी मर्जी है, आप तलाक करवा दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों की ऐसी मर्जी है तो मैं तलाक करा दूंगा, लेकिन तलाक कराने से पहले मेरी अपनी इच्छा होती है कि मैं ये जान सकूं आखिर आप लोग तलाक क्यों लेना चाहते हैं। ऐसी कोई तो वजह होगी ना जिस वजह से आप तलाक चाहते हैं, और जब तक मैं उस वजह को नहीं जान लूँगा मैं तलाक नहीं करा सकता। सर मैं बताता हूँ, हम दोनों के बीच में ना एक गलत फहमी है। देखिए, गलत फहमी होने की वजह से ही एक और गलत फहमी पैदा होती है। अगर आप मुझे अपनी पहले वाली गलत फहमी बताएंगे तो दूसरी गलत फहमी मैं खुद ही ख़त्म कर दूंगा। गलत फहमी क्यों है, आप पहले मुझे ये बताइए, ऐसा क्या हो गया तुम लोगों में जो एक दूसरे के प्रति आप लोगों को इतनी बड़ी गलत फहमी है? देखो हितांशी, तुम मेरी फ्रेंड हो, तो एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम सर को बता दो कि आखिर तुम्हारी गलतफहमी क्या है। और हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, क्या पता वो एक खुशहाल ज़िंदगी में बदल जाए। हाँ सपना, मैं बताती हूँ, इनके अंदर कोई कमी नहीं है सिवाय एक कमी की। हाँ हितांशी, मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ कि आखिर वो कमी है क्या, क्योंकि जब वो तुम कमी बताओगी तभी तो सर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, हर वक्त बस पैसा पैसा पैसा। सपना, इन लोगों में गलत फहमी क्यों है समझ चुके हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? गौरव जी। गौरव जी, हम आपको बता दें, आप लोगों के अंदर कुछ भी कमी नहीं है। आप अपनी एक छोटी सी आदत छोड़ दीजिए। क्या? पैसा। मैं ये नहीं कहता कि पैसा ना कमाओ, कमाइए, उतना कमाइए जितना आपको चाहिए। थोड़ा टाइम अपनी बीवी के लिए निकालिए। सोचो, आपकी जो बीवी है यहां पे किसके पीछे? मेरे पीछे क्या? आपके पीछे ना। तो इसको कोई भी शिकायत है, कोई भी दुख है, कोई भी दर्द है, या कोई भी डिमांड है, या कुछ इनको मार्केट से मंगाना है अपना सामान, तो वो सारी सुविधाएं कौन देगा? आपको देनी होंगी। आप वो सुविधाएं इनको नहीं देंगे तो एक प्रकार से इनको मानसिक तनाव हो जाएगा। और मानसिक तनाव जब होता है तो आपको पता है क्या होता है इंसान के साथ? उसके दिमाग में कुछ भी चल सकता है। जैसे कि आप इनके दिमाग में चल रहा है मेरे को तलाक चाहिए। सेकंड बात, एक लड़की अपने पापा का, अपनी माँ का, अपने भाइयों से, अपनी सहेलियों से दूर होकर पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर में चली जाती है। किसके लिए? केवल अपने पति के लिए। और जो सुख उस लड़की को चाहिए, अगर उसके पति से उसको नहीं मिलता है तो उसके अंदर वही पहले वाली बात, मानसिकता जागृत हो जाएगी। जब तक आप अपनी ये आदत नहीं छोड़ेंगे, तलाक के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर हमेशा अनबन चलती रहेगी। अतः मैं यही कहूँगा, आप पैसा खूब कमाइए, खूब मेहनत कीजिए, 24 घंटे में से 12 घंटे पैसा कमाइए। 4-5 घंटे आप अपनी पत्नी को दें, 4-5 घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए, आराम के लिए भी टाइम निकाल लीजिए। जिंदगी आपकी आवाज़ है। अब आप बताइए, तलाक लेना चाहते हैं क्या?
सर के इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोगों की इच्छा तलाक लेने की है तो कोई बात नहीं, सर आपका तलाक करवा देंगे। ठीक है, मैं तलाक कराता हूँ। सपना, जी सर। तलाकनामे का फॉर्म निकालो। देखो, इस पे साइन करने से पहले एक बार और सोच लो, समझ लो। तलाक का मतलब केवल तलाक, यानी हमेशा के लिए अलग अलग। कानूनन भविष्य में कभी आप मिल नहीं पाओगे, ये ध्यान रखो। सपना, तुम्हें तो पता है ना कि जब मैं किसी का तलाक कराता हूं तो मैं खुद भावुक हो जाता हूं। ठीक है, लीजिए यहाँ पे साइन कीजिए। लो ना, साइन करो। सपना, मुझे लग रहा है इनके हाथ कब कब है। कोई नहीं, लीजिए आप साइन कीजिए यहाँ पे। देखो हितांशी, मुझे लगता है तुम दोनों के दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत छिपी है, और मैं चाहता हूं आप दोनों उस मोहब्बत का गला मत घोटो, उसे सामने लाओ, एक दूसरे को जानो और अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। मेरी बेटी ने अपने हस्बैंड से तलाक लिया, आज तक वो बेटी मेरे घर पर थी। क्या आप ये चाहोगे कि आप अपने पापा के घर में जाकर बैठे? अच्छा लगेगा क्या? सर, मुझे तलाक नहीं चाहिए और मैं अब से हितांशी को पूरा समय दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसे हमेशा खुश रख सकूं। हमारे इस रिश्ते को यूं खत्म नहीं करना मुझे सर। देखो गौरव, तुम्हारी बातें सुन के आज सच में मैं दिल से खुश हूँ कि तुमको तलाक नहीं चाहिए। और एक छोटी सी बात मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, मैं भी फैमिली वाला हूँ, मेरी भी जिंदगी अच्छी होती है, मैं भी कमाता हूँ, अपना टाइम यहाँ पे देता हूँ, लेकिन इतना टाइम देता हूँ जितना मेरे को देना चाहिए। बच्चों के लिए कितना टाइम मुझे देना है वो भी मैंने सेट किया हुआ है। तो ये सारा एक सेटलमेंट बनाओ अपने घर पे, कितना कमाना है, कब जाना है, कब आना है, कब बच्चों के पास जाना है, कब बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी है, बस ये चीज़ें दिमाग में रखो। तलाक तुमसे कोसों दूर भाग जाएगा। सपना, जी सर। ये फाइल पैकअप करो इसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज हमारा रिश्ता टूटते टूटते बच गया। और सर, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि कितना समय काम को देना है और कितना अपनों को। मैं इतना ही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से आपने हमें समझाया, हमें नहीं लगता कि कोई और एडवोकेट हमें समझा पाते। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्कार। सपना, आज एक और जिंदगी बर्बाद होते होते बच गए। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है सर, क्योंकि जब आप समझाते हो तो सभी को आसानी से समझ में आ जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी ख़राब होते होते बच गई। सपना, कोर्ट का टाइम हो चुका है ना? जी सर। आप चलिए।